नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज हमारा सब्जेक्ट है अम्ल पित्त, एसिडिटी। कितने ही मरीज है, कितने ही लोग ऐसे कि जिनको हर रोज़ एसिडिटी, गैस की तकलीफ़ होती है। और एलोपैथी में तो ज़्यादा दवाई है नहीं इसके लिए, बस पैंडी रोज़ लेते रहिए और काम चलाते रहिए। आइए डिस्कस करते हैं होम्योपैथी की 15 ऐसी दवाइयाँ कि जो आपका जीवन बदल के दे सकती है। ये कैसे लेनी है, इसके डोजेस क्या है और टिप ऑफ द डे मैं वीडियो के लास्ट में आपके बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि दवाई तो ठीक है, अपनी जगह काम करते रहती है, लेकिन आपको अपने जीवन शैली में भी थोड़ा परिवर्तन करने की ज़रूरत होती है। जैसे समय पे खाना खा लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना, हॉटलिंग कम, जिसमें चाइनीज़ वगैरह तो लोग इतना खाते हैं कि बस, तो उसके भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नींद अच्छी होनी चाहिए और सबसे अहम बात है कि तनाव को कम करिए। तनाव भरी ज़िंदगी से पित्त ही बढ़ता है, एसिड ही बढ़ता है। तो अगर ये चीज़ आप कम नहीं करेंगे तो फिर एसिडिटी तो कितनी भी दवाई या कोई भी दवाई ले लो, उसमें बहुत परमानेंट आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहली मेडिसिन। पहला मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज ये व्यक्ति का हाजमा इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो घर का खाना मतलब दाल चावल सब्जी रोटी भी अगर खाएगा तो उनको यहाँ पर जलन चालू हो जाएगा, पेट फूल जाएगा और पेट साफ नहीं होगा, बेचैनी, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएगी। मतलब हाजमा कमज़ोर होने से जब एसिडिटी होती है तो कार्बोवेज ये दवाई है। कार्बोवेज के पेशेंट को फ़ैन बहुत ज़ोर से चाहिए होता है, ये एक उसका डिफरेंशिएटिंग सिम्टम है। अगला मेडिसिन है चाइना। चाइना में पेट पूरा फूला हुआ रहता है, मतलब इतना टाइट हो जाता है पेट, कितनी भी डकारें आने दो, कितना भी नीचे से गैस पास होने दो, उनका फुलनेस, उनका जो हेवीनेस ऑफ द स्टमक है वो कभी भी कम नहीं होता है। और सेंटर ऑफ द एब्डोमेन, मतलब जहाँ हमारी नाभि होती है वहाँ, वो पूरे एरिया में उनको फुलनेस रहता है। और प्राय चाइना में देखा गया है कि हमारे जो बॉडी के धातु है या फ्लूइड्स है वो लॉस होने के बाद में चाइना को तकलीफ़ होती है। जैसे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गई, बहुत ज़्यादा पीरियड्स में ब्लड चला गया, 10, 15, 20 दिन तक चालू ही है ब्लीडिंग। फिर पुरुषों में वीर्य निकल गया बहुत ज़्यादा, या मैस्टरबेशन ज़्यादा कर लिया। ऐसी स्थितियों में चाइना बहुत अच्छा काम करता है। अगली मेडिसिन है नक्सोमिका। नक्सोमिका रियल मायने में हमारे मॉडर्न एज की मेडिसिन है। हरी, वरी एंड करी, ये तीनों चीज़ें जिनके लाइफ में होती है, नक्सोमिका उनके लिए वरदान साबित हुई है। मतलब देर रात तक काम करना, फिर हॉटलिंग करना, बाहर का खाना, सिगारेट, तंबाकू, दारू, इनका अतिरिक्त सेवन करना, चाय कॉफ़ी का अतिरिक्त सेवन करना, और काम का प्रेशर, फिर चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें नक्सोमिका में होती रहती है। तो ऐसी स्थिति में नक्सोमिका बहुत ही रामबाण दवाई है। अगला मेडिसिन है रोबिनिया। रोबिनिया में पूरा मुंह खट्टा हो जाता है, दांत भी खट्टे हो जाते हैं, कुछ भी खाएंगे पिएंगे वो भी खट्टा लगता है। इनको अगर उल्टी हुई तो उल्टी भी पूरी खट्टी होती है और मोशन में से भी खट्टी स्मेल आती है। इतना ही नहीं, इनका पसीना भी पूरा खट्टा होता है और ज़्यादातर तकलीफ इनको रात के टाइम होती है। तो रोबिनिया के ये सिम्टम है। अगला मेडिसिन है आइरिस वी। आइरिस वी में पूरी एलिमेंट्री कैनाल, मतलब मुंह से लेके तो नीचे एनस तक पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जलन होती है, बर्निंग होती है, इतनी एसिडिटी स्ट्रांग होती है इनकी।
और ये जलन, ये तकलीफ़ कोल्ड ड्रिंक्स लेने के बाद में भी कम नहीं होती है, साथ में सर दर्द भी रह सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला ये जो हेवी फूड होता है जैसे केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, बाहर का पनीर वगैरह, ये सब गरिष्ठ भोजन खाने के बाद में हलवा वगैरह बनाते हैं घर में, जिसमें घी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। घर के लड्डू होते हैं ज़्यादा, उसमें घी तेल भी ज़्यादा होता है। ऐसी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में खाने के बाद में वो डाइजेस्ट नहीं होती है। ऐसे वक्त पल्सेटिला काम में आती है। पल्सेटिला के मरीज को पानी की प्यास बहुत कम लगती है, प्राय बहुत कम पानी पीता है और छोटी छोटी बातें उसको अफेक्ट होती है और वो रोने लग जाता है। पल्सेटिला को एसिडिटी के साथ में ऐसा होता है कि उनको घर के अंदर बड़ी तकलीफ होती है। घर के अंदर उनको घबराहट होने लग जाती है। शाम के टाइम उनको घबराहट होने लगती है। उनको लगता है बस मैं घर के बाहर निकल जाऊँ तो मुझे अच्छा फील होगा, और होता भी है। अगला मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम को हम लोग सोडा वाटर बोतल बोलते हैं। सोडा वाटर बोतल में देखिए बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम के लाइफ में भी हमेशा प्रेशर रहता है, या फिर इनको ये प्रेशर लेने की आदत होती है। हमेशा ये हर चीज़ का प्रेशर लेते हैं। इनको स्टेशन पर जाना है 11 बजे, तो भी ये 9 बजे से प्रेशर लेना शुरू कर देंगे। जाना है, समय पे जाना है, लेट हो जाएगा। एग्ज़ाम होनी है, एग्ज़ाम की डेट आ गई है, एग्ज़ाम को भी 1 महीना है, लेकिन अभी से ये बंदे ने प्रेशर ले लिया। इतने प्रेशर से हमारा हाजमा ख़राब हो जाता है। कंटिन्यू हमें ज़ोर से डकारें आने लगती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम की डकारें बाजू वाला भी सुन लेता है, इतने ज़ोर से होती है। तो अर्जेंटम को मीठा खाने का बहुत शौक़ होता है और खा भी लेता है, लेकिन खाने के बाद में इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। अगली मेडिसिन देखते हैं नेट्रम फॉस। प्राय नेट्रम फॉस बायोकेमिक में भी यूज़ होती है, जिसे 12 क्षार भी कहते हैं, उसमें भी ये दवा यूज़ होती है। नेट्रम फॉस को मीठा नहीं चलता है। कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं, 10-12 गुलाब जामुन खा ली या बहुत सारी चॉकलेट्स खा ली। ये खासकर मीठे का प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ में। बच्चे प्राय पूरी बड़ी कैडबरी खा जाते हैं, बहुत सा मीठा खा लेते हैं। घर में जितना मीठा है उतना प्राय वो ख़त्म कर देते हैं। एक साथ इतना मीठा खाने से लैक्टिक एसिड शरीर का बढ़ जाता है और उनको एसिडिटी गैस हो जाती है। तो बच्चों को बायोकेमिक भी ये दे सकते हैं। बच्चों के लिए डोज 2 गोली 3 बार, एक 10 से 15 दिन दे देंगे तो तुरंत कम हो जाता है। बड़े लोग का डोज मैं बाद में बता रहा हूँ आपको। अगली मेडिसिन है एसिड सल्फ या सल्फ्यूरिक एसिड। ये मेडिसिन में भी एलिमेंट्री कैनल में बहुत ज़्यादा जलन होती है। उनको ऐसा लगता है कि अंदर से किसी ने उसको खरोच के निकाल लिया है। पेट में ऐसा लगता है कि उनको फील होता है कि मुझे पेट है, मुझे ये गला है, इतना उनको तकलीफ़ होता है अंदर। और इसके साथ में उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है। तो वीकनेस प्लस एसिडिटी, जलन, इसमें एसिड सल्फ बहुत अच्छा काम करता है। अगला मेडिसिन है एविस नाइग्रा। बहुत ज़्यादा तंबाकू, चाय, इनका ज़्यादा सेवन करने के बाद में जब एसिडिटी होती है तो एविस नाइग्रा ये दवा इसमें काम में आती है। ये दवा ये नक्सोमिका में भी है। नक्सोमिका में लेकिन साथ में क्या होता है कि मरीज को बार बार लैट्रिन की हज़रत लगती है और ऐसा लगता है उसको कि और जाना पड़ेगा। एविस नाइग्रा में क्या होता है कि उसको यहाँ लेफ़्ट साइड चेस्ट में पेन होता है और उसको लगता है कि मुझे कहीं हार्ट की बीमारी तो नहीं हो गई, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो डर जाता है। और कलेजे में, मतलब जहाँ स्टमक इसोफेगस से जॉइन होता है, वहाँ पर इनको एकदम हार्ड सेंसेशन होता है, जैसे कि कोई बॉइल्ड अंडा उधर रखा हो, अटका हुआ लगता है उनको हमेशा वहाँ पर।
इनको कभी कभी एसिडिटी के साथ में दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, पाल्पिटेशन विद गैस। अगला मेडिसिन एंटिम क्रूड। एंटिम क्रूड में बहुत ज़्यादा डकारी आती है, बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन रहता है, लेकिन इसके साथ में जब हम देखेंगे कि इनकी टंग के ऊपर पूरा वाइट कोटिंग रहता है, और ये वाइट कोटिंग होगा तो ही एंटिम क्रूड मरीज के ऊपर काम करेगी। एसिडिटी होने के बावजूद भी एंटिम क्रूड को खट्टा और तीखा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। अगला मेडिसिन है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम की जितनी भी तकलीफ़ें हैं, एसिडिटी, गैस, पेट की शिकायतें, ये खाने के बाद कम हो जाती है। इनको बहुत डकारें आने लगी, इनको पेट में दर्द होने लगा, ये थोड़ा खा लेंगे तो दे फील बेटर, उनको अच्छा लगता है। और इनका मानसिक सिम्टम ऐसा है कि ये कभी डिसीजन नहीं ले पाते। उनका ड्यूअल नेचर रहता है, एक मन कहता है इनका कि ये ले लूँ, दूसरा मन कहता है नहीं लेने का है, बस इसी में वो फंसे रहते। वन विल इज़ कमांडिंग एंड अदर फॉरबिडिंग। अगला मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम ये बहुत बड़ा मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा दिन इसे यूज़ नहीं करना है, लेकिन अगर इसके इंडिकेशन मिलते हैं आपको तो आपको ज़रूर यूज़ करना है। इनका ऐसा होता है कि इनको बहुत एसिडिटी, गैस के साथ में इनको भूख बहुत लगी हुई रहती है। इनको लगता है कि मुझे बहुत भूख लगी, खाना खाने बैठूँगा तो बहुत खाना खा लूँगा, लेकिन जैसे ही ये थाली पे बैठते हैं 2-4 कवे खाने के बाद में इनका पेट भर जाता है, और प्राय इनकी तकलीफ़ शाम के वक्त ज़्यादा होती है। और साथ में अगर ये कुछ गरम खा लेते हैं तो इनकी कंप्लेंट थोड़ी कम हो जाती है। देखते हैं अगला मेडिसिन रैफेनस। रैफेनस में क्या होता है कि गैस पूरा अटक जाता है, न नीचे से पास होता है न ऊपर से पास होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। रैफेनस लेता ही जैसे बलून से हवा निकलती है वैसे गैस छूट जाता है फटाफट, एकदम मैजिक की तरह। अब ये मेडिसिन दवाइयाँ कैसे लेनी है, ये आपको कोई भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। कोई भी जो भी दवाई लेनी है आपको 30 पावर में ही लेना, 30 से ऊंची पावर यूज़ नहीं करना है। 4-4 गोली अगर गोली में लेते हो तो 4-4 गोली दिन में 3 बार 15 दिन लेना है। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो 1 महीने भी ले सकते हैं, फिर बाद में आपको बंद कर देना है। ज़रूरत पड़ी तो और 2-4 दिन ले ली और फिर बंद कर देना है। ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना है। दवा लेने के 10 मिनट पहले बाद में कुछ नहीं खाना है। आइए देखते हैं टिप ऑफ द डे। प्राय एसिडिटी के मरीजों का लीवर थोड़ा कमज़ोर होता है। इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं आपको एक मिक्सचर बता रहा हूँ। चेलिडोनियम क्यू, कालमेघ क्यू और कैरिका पपैया क्यू, ये तीनों दवाइयाँ सम प्रमाण में मिला के आप एक बॉटल में रख दीजिए और इसमें से 20-20 बूंद दिन में 3 बार 1 महीना भी अगर ले लेते हैं तो आपका लीवर स्ट्रांग हो जाता है और ये एसिडिटी की तकलीफ़ आपको बाद में फिर वापस नहीं आएगी। तो मेन मेडिसिन के साथ में ये मिक्सचर आपको ज़रूर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी जो भी मैंने आपको बताया है इसको अच्छे से स्टडी करिए, ये नॉलेज को भी अच्छे से डाइजेस्ट करिए और आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।